Hello friends, how are you? I am fine. I hope you also fine. So guys, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है. हमारा थर्ड टॉपिक है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस. ठीक है, लोकतंत्र के सबसे पहले हम थोड़ा सा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, क्या होता है डेमोक्रेसी? शब्द यूनान भाषा के डेमोस तथा क्रेशिया से मिलकर बना है. डेमोक्रेसी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा क्रेशिया. ठीक है, जिसमें लोक का अर्थ है, यानी कि लोकतंत्र में लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र. लोक का अर्थ तो जो है वो है जनता, तथा तंत्र का अर्थ है शासन. इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ यानी इसका कंप्लीट लोकतंत्र का पूरा अर्थ क्या है? जनता का शासन. ठीक है, लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन की मानी जाती है. सबसे अच्छा जो परिभाषित किया है, ठीक है, सबसे अच्छे से डिफाइन किया है इसको अब्राहम लिंकन ने. क्या कहा है? लोकतंत्र जनता का शासन बताया है, जनता के द्वारा बताया, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए संचालित शासन है. ठीक है, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन. ये डेफिनेशन परिभाषा किसकी? अब्राहम लिंकन की. बहुत फेमस परिभाषा है. ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं. लोकतंत्र के प्रकार. लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको शुद्ध लोकतंत्र भी बोलते हैं, या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र. ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोकतंत्र की विशेषताएं. ठीक है, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, तो हमने पढ़ लिया प्रत्यक्ष और लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र. प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम जो अपना प्रतिनिधित्व है वो क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, वोटिंग तक करते हैं हम. लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि हम वोटिंग हम करते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर जो प्रतिनिधित्व हमारे बैठे होते हैं, जिनको हमने चुना होता है, वो उसका चुनाव करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति करते हैं. ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं. ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं कौन से पढ़ लेते हैं. जनता की इच्छा सर्वोच्च है. ठीक है, लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है. ठीक है, इसलिए और सेकेंड है, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार होती है. हम वोट डालते हैं. ठीक है, हम ही अपनी सरकार को चुनते हैं, जिसको हम वोट डालते हैं या इसकी सरकार बनती है, वो किसके द्वारा बनती है? जो वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं. ठीक है, तब हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं. प्रतिनिधि सरकार तथा निष्पक्ष में समयबद्ध चुनाव. ठीक है, चुनावों में हम क्या करते हैं? हम अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व चुनते हैं, सरकार चुनते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या होता है? समय के अनुसार निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं. सरकार के निर्णयों में सलाह. ठीक है, हमारी क्या होती है? जनता की क्या होती है? सरकार के निर्णयों में सलाह होती है. सलाह कैसे होती है कि भाई वोटिंग होती है जैसे कि. ठीक है, वोटिंग होती है तो हम अपना प्रतिनिधित्व उसको बनाते हैं जो हमारे लिए कार्य करता है. ठीक है, जनता की बातों को मानता है. उसके लिए दबाव और जनमत द्वारा जनता का हिस्सा. ठीक है, ये लोकतंत्र में है, सारी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं. जनता के अधिकार तथा स्वतंत्रता की हिफाजत. क्या करते हैं? जनता के जो अधिकार हैं उनकी हिफाजत की जाती है लोकतंत्र में. उनके अधिकारों की अवहेलना नहीं की जाती है. ठीक है, स्वतंत्रता की हिफाजत. ठीक है, यानी कि सबकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है. सरकार का कर्तव्य होना. ठीक है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट के कर्तव्य है कि भाई जनता के अधिकारों का ध्यान रखे और उसकी स्वतंत्रता कोई नुकसान ना हो. ठीक है, हम जो करना चाहते हैं, हमें स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता की, मतलब बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हमें किसी चीज की रोक टोक नहीं है. हमारी स्वतंत्रता को कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता. निबंध निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विविध का शासन है. निष्पक्ष न्यायपालिका है. ठीक है, जो न्याय कराती है, तथा विधि का शासन है, यानी कानून का शासन है. कानून लोकतंत्र में कानून है जिसके अकॉर्डिंग शासन चलाया जाता है. विभिन्न राजनीतिक दल तथा दबाव समूह है. बहुत सारी पार्टियां हैं. ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र में बहुत सारी पार्टियां हैं इंडिया में तो. और दबाव समूह. ठीक है, दबाव समूह वो होते हैं जो किसी भी कार्य को करने, कोई दबाव समूह है, मान लो विद्यार्थियों का हो गया. ठीक है, और दबाव समूह बहुत सारे होते हैं. ठीक है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करते हैं? दबाव बनाते हैं सरकार. गाइस हम अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हमने थोड़ा लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिया है.
लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं भारत में लोकतंत्र कैसा है, ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पूर्व वैदिक काल से ही विद्यमान है, यानी कि लोकतंत्र कोई अभी नहीं आया है, ठीक है। कहाँ कब से है, पूर्व वैदिक काल से चली आ रही है लोकतांत्रिक प्रणाली, ठीक है। इसके साक्ष्य हमें साहित्य, ठीक है, साहित्य से मिलते हैं, सिक्के जो है उससे मिलते हैं, वे अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। वे जो शासन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो हमें पता चलता है कि कब से है वैदिक काल में, किससे पता चलता है, सिक्कों से, अभिलेखों के से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके साक्ष्य वर्तमान संसद की तरह प्राचीन समय में भी परिषदों का निर्माण किया गया था, ठीक है। वर्तमान में जैसे कि संसद है, पहले भी परिषदें होती थी, ठीक है। जो राजा होते थे वो उनके जो मंत्री वगैरह भी होते थे पहले, ठीक है, तो परिषदें भी होती थी, ठीक है। उनका निर्माण किया गया था, जो वर्तमान संसद है प्रणाली का ही रूप है, ठीक है। जो परिषद है वो आज के टाइम में जो लोकतंत्र है, ठीक है, वो संसदीय प्रणाली का ही रूप माना जाता है, किसको, परिषद को, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्य पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारत में लोकतंत्र स्थापित है तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्यों किया गया भारत में लोकतंत्र। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। इस संविधान में लोकतंत्र की संपूर्ण व्याख्या की गई है, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में सब कुछ दिया हुआ कि लोकतंत्र में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके उद्देश्य निम्न है, जनता की संपूर्ण व सर्वोच्च भागीदारी है। लोकतंत्र में जनता की संपूर्ण तरीके से और सर्वोच्च भागीदारी है। सबसे पहले भागीदारी है क्योंकि जो भी प्रतिनिधित्व है, जो भी सरकार है, सब किसके द्वारा चुनी जाती है, हम ही लोग वोट देते हैं, हम ही लोग उनको चुनते हैं, ठीक है। और उसी के द्वारा सरकार बनती है, ठीक है, जिनको हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, ठीक है। तो जनता की जो संपूर्ण भागीदारी है उसका पूरा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। और भागीदारी भी है। भागीदारी कैसे है कि भैया जो सरकार बनेगी उसको कौन बनाएगा, हम वोट देते हैं तभी कोई गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, सरकार बनती है, ठीक है। तो हमारा जो चुनाव है, हम जो चुनाव में भागीदारी करते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आगे चल के वही प्रतिनिधित्व चुनते हैं उसी के द्वारा। जनता के अधिकारों में स्वतंत्रता की रक्षा करना। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के जो अधिकार होते हैं, उनकी स्वतंत्रता होती है, उनकी रक्षा की जाती है। न्यायालय बनाए गए हैं, ठीक है, उनके अधिकारों स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कि कोई भी किसी के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन नहीं करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, और क्या नहीं करेगा, स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, ठीक है। स्वतंत्रता मतलब कि लोगों को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता है उन्हें, ठीक है। थर्ड है, सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता। जो भारत का नागरिक है उनको स्वतंत्रता, समानता में न्याय का अधिकार दिया गया है हमारे लोकतंत्र में। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है। व्यस्क मताधिकार, ठीक है, व्यस्क मताधिकार जो 18 साल तक है, 18 साल का है, उसको वोट देने का अधिकार है, वो व्यस्क है, ठीक है, मताधिकार। जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार होती है। जनता का शासन है भाई लोकतंत्र, ठीक है, जैसे भी अब्राहम लिंकन ने बोला अपनी परिभाषा में, ठीक है। तो उसकी जो हम चुनाव होते हैं, हम जो वोट करते हैं उससे हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। निष्पक्ष न्यायालय में कानून का शासन। न्यायालय है, ठीक है, निष्पक्ष तरीके से वो क्या करता है, न्याय करता है, और कानून का शासन है, कानून के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे थे अभी, लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा है, यानी कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विविधता, ठीक है, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के बारे में। हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है। समाज में जो डाइवर्सिटी है वो कैसे आई है, ठीक है। विविधता, समाज में विविधता किस प्रकार की है, कैसे आई है, कैसे उत्पन्न होती है, सारा पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी समाज में विविधता तभी आती है, कोई भी समाज, ठीक है, कोई भी समाज में विभिन्नता तभी स्थापित होती है, तभी आती है जब उस समाज में विभिन्न आर्थिक रूप से अलग हो लोग, धार्मिक समुदाय यानी कि धर्म अलग हो, सबके धार्मिक रूप से अलग हो, उनकी भाषा अलग हो, भाषाई समूह हो, विभिन्न संस्कृति, उनकी संस्कृतियां अलग अलग हो, ठीक है। और जातियों के लोग रहते हैं, यानी कि अलग, उनकी जातियां भी अलग अलग हो, तभी एक समाज में विभिन्नता आती है या विविधता पाई जाती है, ठीक है, उस समाज में जहाँ पे
हर इंसान अलग हो एक दूसरे से, ठीक है, चाहे वो भाषाई स्तर पर है, चाहे वो जातीय स्तर पर, चाहे वो धार्मिक स्तर पर, चाहे वो आर्थिक स्तर पर या फिर सामाजिक स्तर पर, ठीक है। जो चीज अलग होते हैं तभी समाज में विभिन्नता पैदा होती है, ठीक है। भारत देश विविधताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, ओके गाइस, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो विविधता का एक सबसे जीता जागता उदाहरण है। क्यों? हमारा जो भारत है वो डाइवर्सिटी, जिसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी थे, हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, हर भाषा बोलने वाले वो लोग मिल जाएंगे आपको, और हर भाषा के लोग मिल जाएंगे, ठीक है, हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे, सब तरीके के लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। और आगे है कि भारत को विविधताओं वाला देश कहा जाता है, ठीक है। कैसे देश कहा जाता है भारत को? विविधताओं वाला देश। कैसे कहा जाता है गाइस? विविधता क्यों है हमारे देश में? ठीक है, विविधता इसलिए है क्योंकि ठीक है, विविधता क्यों है? क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे विविधता पाई जाती है। भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। हमारे देश के विभिन्न धर्म, हमारे देश में जो अलग अलग धर्म है, ठीक है, अलग अलग जातियां हैं, रंग रूप में लोग अलग हैं, पहनावे में लोग अलग हैं, उनकी संस्कृतियां अलग हैं, ठीक है, जिससे लोगों ऐसे ही लोगों से मिलकर हमारा समाज बना है, इसलिए समाज में विभिन्नता पाई जाती है, विविधता है, विविधता भरा हुआ समाज है हमारा। भारतीय लोकतंत्र में विविधता, अब हम पढ़ लेते हैं भारत में जो लोकतंत्र है उसमें विविधता कैसे पाई जाती है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, हम जानते हैं, बहुत बड़ा देश है, यहाँ अनेक धर्म, हर तरह के धर्म मिल जाएंगे तुम्हें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म मिल जाएंगे। भाषा अलग है, बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं तो हमारे संविधान में ही है, ठीक है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। अलग अलग त्योहार अलग हैं हर स्टेट के, चाहे तुम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु, केरल, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कहीं भी सब स्टेट जो है सबके त्योहार अलग है, वहाँ का खान पान भी अलग है, ठीक है, और इससे संबंधित लोग अलग अलग स्टेट में रहते हैं। यदि हम भारत का भ्रमण करें, यानी कि हम अगर पूरा इंडिया घूमे तो हम क्या मिलेगा, क्या पाएंगे हम? तो हमें भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती हैं। हाँ भाई, मिल जाएंगी, क्योंकि अगर इंडिया के हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, हम हरियाणा में चले जाएं, हम पंजाब में चले जाएं, या फिर हरियाणा, पंजाब या जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, सबका कल्चर अलग है, ठीक है, सब अलग धर्म को मानते हैं, सबके त्योहार अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर हम भारत का भ्रमण करने निकले तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि अलग अलग कंट्री में कैसा खान पान है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ लोग कैसी भाषा बोलते हैं, वहाँ का कैसा धर्म है, वहाँ कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे एक दूसरे से भिन्न है, सब कुछ, वहाँ का पहनावा, वहाँ की ड्रेसेस, सब कुछ पता चल जाएगा हमें, ठीक है। आगे है भारत में विविधता के प्रकार। हम क्या कर लेते हैं, भारत में विविधता के प्रकार, यानी कि भारत में विविधता किस आधार पर पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले है प्रजातीय विविधता। भारत में विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं, अलग तरह के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं, काले भी, गोरे भी, हर तरह के, ठीक है। प्रजातीय विविधता शारीरिक बनावट के आधार पर भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रजाति के हैं, ठीक है। भाषाई विविधता क्या है? वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या 652 थी। यानी कि ये देख लो, भाषाएं तो हैं, भाषा भी अलग है और वहाँ की बोलियां भी अलग हैं, क्षेत्रीय बोलियां, क्षेत्र के आधार पर भी बोलियां बदल जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कदम कदम पर क्या बोलते हैं कि कदम कदम पर वही जो पानी का स्वाद है वो बदल जाता है, वैसी जो क्षेत्र के अनुसार भी बोलियां जो है चेंज होती रहती हैं। आप सहारनपुर देख लो, मुजफ्फरनगर, सब में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। भाषाई रूप में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या 652 थी, जिसमें कई कबीलियाई थी, यानी कबीलियाई भाषा भी मौजूद है, कबीलियाई भाषा है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं
कबीलाई भाषा थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। क्या कितनी है? 22 भाषाएं संविधान में दी गई हैं। ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, कौन सी? एशियाटिक सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारत में एक भाषा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब है थर्ड है धार्मिक विविधता। धार्मिक आधार पर कैसे अलग है लोग। भारत जैसे लोकतंत्र देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, भारत में हर धर्म के लोग पाए जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर तरीके के यहाँ पे धर्म हैं। ठीक है, सब धर्म आपको मिल जाएंगे। आगे है जातीय विविधता। भारतीय समाज में जाति का महत्वपूर्ण स्थान है, स्टार्टिंग से ही रहा है। क्यों रहा है? कि जो पहले भी था प्राचीन काल में, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी पहले से चली आ रही थी, कि जाति के आधार पर भी थी। ठीक है, काम के आधार पर लोगों की जातियां बटी हुई थी कि भाई अगर इसकी जाति ऊंची है या ब्राह्मण है तो क्या होगा, उनको जो पूजा पाठ के काम है वो दिए जाएंगे, और जो नीची कास्ट के हैं, जो निचली जाति के हैं, जिनको शूद्र या वैश्य बोला जाता था, उनको छोटे काम करने पड़ेंगे, गंदे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जातियां भी जो जातियों के हिसाब से भी काम बटा हुआ था। तो प्राचीन काल में जातीय वर्ण व्यवस्था थी। जाति समाज में सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर निर्धारक बन गई थी। ठीक है, जाति कैसे निर्धारित की जाती थी? काम के आधार पर, कि भाई जो छोटा काम है वो नीची जाति का है। ठीक है, जो बड़ा काम करेगा, ठीक है, जैसे कि जो जिसको पढ़ने लिखने का अधिकार था, जिसको पूजा पाठ करने का अधिकार था, वो ब्राह्मण लोग थे। जिसको लड़ने के लिए का अधिकार था वो क्षत्रिय थे। लेकिन जो छोटे काम करेंगे, जैसे कि तुम्हारा नाली साफ करना हो गया, झाड़ू वगैरह लगाना हो गया, और बहुत सारे काम थे। ठीक है, वो वैश्य और क्या करते थे, शूद्र जो थे वो करते थे। शूद्रों की हालत तो बहुत ही बुरी थी प्राचीन काल में। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं जाति जो थी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, जो गरीब होते थे आर्थिक रूप से, उनको और दबाया जाता था, उनको निचला समझा जाता था। सामाजिक रूप में समाज में उनको जो शोषण होता था, वो पिछड़े लोग थे, तो इसलिए सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जाति का निर्धारण था। भारत में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, हम ये जानते हैं विभिन्न तरह की जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी जातियां हैं भारत में। ठीक है, मेनली जो चुनाव के टाइम है उस टाइम पे ज़्यादा ही दिखाई देती है। ठीक है, वेट, हेलो फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया था लोकतंत्र को पढ़ लिया है। विविधता के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि विविधता होती है समाज में, विविधता जो है वो किस तरह से है, और पढ़ा था कि भारतीय लोकतांत्रिक देश में विविधता के मतलब क्या क्या प्रकार है, किस किस आधार पर, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, प्रजातीय। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। विविधता में एकता, यानी कि एक भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में विविधता होते हुए भी एकता है। ठीक है, हम उसको पढ़ लेते हैं। इस विचारधारा का सर्वप्रथम प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। यानी कि विविधता में एकता का जो प्रयोग है, विचारधारा जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भारत की विविधता भारत के लोगों की शक्ति है। यानी कि भारत बेशक ही विविधता से भरा हुआ देश क्यों ना हो, बहुत सारी जातियां, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन वो फिर भी क्या एकता का जो एकता है उसमें बनी हुई है, लोगों की शक्ति है एकता। ये विविधता जो है लोगों की शक्ति है जिसमें एकता बनी रहती है हमेशा। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार, यानी कि एक थिंकर है मैक्स मूलर, ठीक है, विचारक है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी कि विविधता के बारे में इन्होंने बताया मैक्स मूलर ने। ठीक है, कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में अनेकता है। ठीक है, ये किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। कभी कभी आ जाता है ये। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन से। विभिन्न संस्कृतियों, प्रदेशों तथा विभिन्न धर्मों के लोगों ने साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता कैसे है। उसका एक एग्जाम्पल हमें मिला, कहाँ मिलता है हमें ये एग्जाम्पल? विविधता में एकता का प्रदर्शन वर्ष 1919 में। ठीक है, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें दिखाई देता है। उसमें क्या किया था, लोग सब एक साथ थे। कैसे? यह सिख लोगों के विरुद्ध था वैसे तो, ठीक है, सिख लोगों के विरुद्ध था, लेकिन एक प्रकार की क्रूरता था। ठीक है, सिख लोगों के विरुद्ध, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि सिख ही शामिल थे। उसमें इस घटना में सिख, हिंदू, मुस्लिम ने एक साथ मिलकर
क्या किया, विरोध किया था, किसका, ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था इसमें। तो भारत में अनेकता, भारत में विविधता होते हुए भी एकता बनी हुई है, ठीक है। ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है जलियांवाला बाग का, ठीक है। विविधता में एकता के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा था कि विविधता किस आधार पर है एक लोकतांत्रिक देश में, वो पढ़ा था कि किस आधार पर है। अब हम पढ़ लेते हैं विविधता में एकता के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से जो है कह सकते हैं कि हमारे देश में अनेक विषमताएं हैं। अनेक विषमताएं कैसे हैं भाई हमारे देश में, एक और हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। हिमालय कहाँ है, उत्तर में, ठीक है। ऊंची ऊंची चोटियां हैं एक तरफ हिमालय की, और है दूसरी ओर गंगा के समतल मैदान है, ठीक है। दूसरी हिमालय के दूसरी तरफ क्या है, गंगा के समतल मैदान है। दक्षिण में पठार है, ठीक है, दक्षिण का पठार बोलते हैं जिसको, और पठार भी है। तो क्या है कि जलवायु अलग अलग है। अब कह सकते हैं देश की जलवायु भी पर्याप्त भिन्नता है, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में विभिन्नता भौगोलिक आधार पर भी है, ठीक है। दक्षिण में क्या है, पठार है, हिमालय है उत्तर में, ठीक है, क्या है। तो ये क्या है, भौगोलिक एकता को तो दिखाता है, ठीक है। और आगे है देश की जलवायु भी पर्याप्त भिन्नता है, यानी कि हर हिमालय के साइड की देख लो, दक्षिण साइड की देख लो, उत्तर साइड की देख लो, हर जगह की जलवायु है वो अलग है, ठीक है। यदि चेरापूंजी में वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है, चेरापूंजी में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो राजस्थान में क्या होता है, चेरापूंजी में जहाँ ज्यादा वर्षा होती है वहीं राजस्थान जैसे राज्य में क्या है 5% ही क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये देख लो हर स्टेट की जलवायु अलग अलग है यहाँ पे, फिर भी क्या है, लोग एकता से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इजीली। तो ये हो गई भौगोलिक एकता, यानी कि हर स्टेट में, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में इतनी क्या होते हुए भी, भारत में इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी क्या है, एकता है, ठीक है। आगे है तुम्हारा राजनीतिक एकता। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। राजनीतिक एकता में क्या कह सकते हैं हम, ठीक है, राजनीतिक एकता में कह सकते हैं एक विशाल राष्ट्र है, यानी कि एक बहुत बड़ा राष्ट्र जो है, तथा राज्यों का समूह होते हुए भी एक बहुत बड़ा राष्ट्र है वह, ठीक है, एक देश है बहुत बड़ा भारत जो है, और इसमें विभिन्न क्या है, विभिन्न राज्य हैं, ठीक है, और क्या है, होते हुए भी संविधान और मानवीय राजनीतिक अधिकारों के दृष्टिकोण में संपूर्ण भारत एक है। अब देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसमें 28 राज्य हैं, ठीक है, फिर भी क्या है, अब वो 28 राज्य जो है वो कोई अपनी मर्जी से कार्य नहीं करेगा, क्या करेगा, संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं सब, ठीक है। तो वहाँ क्या दिखाता है कि इतने सारे मतलब एक इंडिया में इतने सारे राज्य होते हुए भी, इतनी सारी चीजें होती हुए भी हर इंसान के एक संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो वहाँ भी हमें एकता का प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस विशाल राष्ट्र का शासन एक केंद्र को अधीनता में संचालित होता है, ठीक है, मतलब एक ही संविधान के अकॉर्डिंग ही सारा चलता है, ठीक है। यह हमारी राजनीतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा धार्मिक एकता। धार्मिक एकता कैसे है, हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। भारत भूमि विविध धर्मों की संगम स्थल रही है। अब क्या कह सकते हैं, विभिन्न धर्मों की, यानी कि बहुत सारे धर्म रहे हैं, बहुत सारे धर्म यहाँ पे क्या हुए हैं, उनका धर्मों का विकास हुआ है, अलग अलग धर्मों का, तो धर्म संगम भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। समय समय पर यहाँ विभिन्न धर्मों का जन्म हुआ है, हम जानते हैं, ठीक है, जैसे मुस्लिम धर्म है, जैन है, और कौन सा है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, समय समय पर इनका जन्म हुआ है। हिंदू जैन बौद्ध इस्लाम ईसाई आदि विभिन्न धर्मों के लोग सदस्य भारत में साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है। अब सब लोग साथ, सभी धर्म तो सब अलग अलग है, लेकिन सब लोग साथ मिलकर रह रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि विविधता में भी एकता का प्रतीक है, ठीक है, धर्म के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान ने सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को स्वीकार करके भी संस्कृति की एक प्रमुख विशेष धर्मों को विकास का समान अवसर प्रदान किया है। अब देखिए जो हमारा संविधान है उसमें सब धर्मों को समान माना गया है, और सबको क्या किया है, सबका उतना ही सम्मान किया गया है। जैसे हिंदू धर्म है वैसे मुस्लिम धर्म भी है, ठीक है, सारे धर्मों को संविधान में समान माना गया है, ठीक है। आगे है धार्मिक सहिष्णुता हमारी संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या है, यह है कि हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते,
ठीक है। सबको अपने धर्मों को मानने का, सबको अपने धर्मों को प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते उनका धर्म अच्छा है उनका धर्म बुरा है, ठीक है। सभी की जो धार्मिक सहिष्णुता है, उनकी भावनाएं हैं, उनको स्वीकार किया है, ठीक है। हमारे देश में समय समय पर विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का आगमन हुआ है। हम देखते हैं टाइम के साथ साथ क्या हुआ, विभिन्न संस्कृतियां उभरी। अब भारत से अब कोई जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, वहाँ पे जो लोग आए वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, ठीक है, बहुत सारी चीजें पहना, बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे लेके आए, ठीक है, जिन्हें भारतीय संस्कृति अपनी सहिष्णुता के कारण आत्मसात कर लेने में सफल रही है। अब क्या हुआ भाई, बहुत सारे धर्म आए, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया बाहर से, ठीक है, बहुत सारे धर्म और धर्म जो आए हैं उनको हमारे भारत ने क्या कर रहा है, अपनी संस्कृति में ही उनको ढाल लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनका विरोध किया है, उनका भी यहाँ पे स्वागत किया गया है। भारत जैसे धर्मों में, भारत जैसे देशों में, ठीक है, धर्मों का भी क्या किया गया है, एक तरह से सम्मान किया गया है। तो जो धार्मिक विभिन्नताएं हैं, तो कह सकते हैं धार्मिक विभिन्नता होते हुए हमारे देश में एकता बनी हुई है। आगे हम पढ़ लेते हैं सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता को हम कैसे कह सकते हैं, सांस्कृतिक एकता कैसे है। अब देखो, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृति। अब देखो भाई, अलग अलग इतने सारे 28 स्टेट हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग क्या है, सब स्टेट का अलग अलग खान पान है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पहनावा है। हम देखते हैं कि उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पान अलग है, उनकी विवाह पद्धति, उनकी परंपराएं सब क्या है, अलग है, भिन्न है, भिन्नताएं पाई जाती है सब में, ठीक है, दिखाई पड़ती है। विभिन्न विषमताओं के बाद भी कई सामाजिक और धार्मिक त्योहार का प्रचलन सामान्य रूप से सारे देश में हो रहा है, ठीक है भाई। हम जानते हैं कि अलग अलग स्टेट हैं, उनमें अपने अपने त्योहार मनाए जाते हैं, हर स्टेट का अपना एक त्योहार है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कुछ त्योहार एकदम कॉमन है जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, हर स्टेट में मनाए जाते हैं, ठीक है, सब मनाते हैं उन त्योहारों को। जैसे कि 15 अगस्त हुआ, दिवाली हुआ, ठीक है, ये सब कुछ फेस्टिवल्स हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो संस्कृति है हमारी, वो भी हमारी विभिन्नता होते हुए भी संस्कृतियों में एकता का प्रतीक है, क्योंकि कुछ त्योहार हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको सब पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें हम पूरे देश में मनाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति एकता को एकजुट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सांस्कृतिक एक विभिन्नता में भी एकता है, ठीक है, ये समझाया है मैंने। राष्ट्रीय एकता को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। राष्ट्रीयता हृदयों की एकता है जो एक बार बन जाने के बाद कभी खंडित नहीं होती। यानी कि जो राष्ट्रीयता है वो हमारे अंदर एक देश की भावना है जिसको कोई अलग नहीं कर सकता किसी भी, ठीक है। अब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, क्या होता है, हम अपने देश के प्रति हमारे अंदर जो भावना होती है वो अंदर से ही होती है, कोई हमें नहीं कहता कुछ भी। लेकिन अगर हम कहीं सॉन्ग सुन लेते हैं या फिर कुछ भी चीज ऐसे सुन लेते हैं तो हमारे अंदर से खुद ही राष्ट्रीय की भावना क्या हो जाती है, उन्नत हो जाती है। राष्ट्रीयता मनुष्य को वह परंपरागत समाज है जिसमें विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग सम्मिलित हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हमारे देश में क्या है कि भाई बहुत सारे लोग अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग धर्मों के हैं। उनके विचार भाव स्वभाव एक से हो, जिसका जातीय मूल्य एक हो, जिनकी भाषा परंपराएं तथा सभ्यता समान हो। हमारे देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता भक्ति कूट कूट कर भरी है। भाई हमने देखा होगा कि हमारे देश में सबकी भाषाएं अलग है, धर्म अलग है, फिर भी क्या है, सब एक क्या है, जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना है उसके प्रति सब एक जैसे हैं, ठीक है। राष्ट्र के लिए सभी एक जैसे हैं, उनकी भावनाएं एक जैसी हैं। तो कह सकते हैं कि इतना मतलब विभिन्नताएं होते हुए भी हमारे देश में क्या है, राष्ट्रीयता का एक प्रतीक है कि जो हमारा देश है उसमें सबको क्या है, अपने देश से सबको प्यार है, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना सबके अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, ये सारा क्या था, विविधता में एकता का सारा टॉपिक था ये, ठीक है। विविधता में एकता के प्रकार भी हमने पढ़ लिए हैं, 5 हैं, ठीक है। वेट